जब आपका उम्मीदवारी का ऐलान हुआ और हम लोगों के पास नाम आया अवध ओझा पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र, तो मुझे 2020 का साल याद आ गया। पत्रकारिता में था और यही वो सीट थी दिल्ली की 70 में से इकलौती सीट जिसका रिजल्ट सबसे लेट आया था और पता चला था कि महज 3200 वोटों से रविंद्र नेगी ये चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया जीत गए हैं। और जब ये पता चला कि अवध ओझा पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी में आने के बाद और मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है, तो ये कहा गया कि अवध ओझा के साथ खेल कर दिया गया और उनको फंसा दिया गया है इस बार। आपको भी लगा क्या ये? आप एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, और भी एक दो चार लोग हैं। आतिशी सीएम बन गई, आतिशी जी है और हमारे सुरेंद्र जैन साहब हैं। ये सब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। सौरभ भारद्वाज जी हमारे, ये सब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और मतलब एक ऐसा कद रखते हैं कि ये कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या बाकी विधायक ऐसा कर सकते हैं? नहीं, सबको अपनी जगह तो बनानी ही पड़ेगी। सब ऐसा नहीं कर सकते। भाई बुराड़ी के विधायक नहीं कर सकते, करोलबाग के विधायक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, स्वाभाविक है। तो जब मुझे लड़ाने की बात आई कि आप लड़ो, तो यह हुआ कि भाई आप सीट कौन सी लोगे? आप इस पूरे ई ब्लॉक में टहल लो, डी ब्लॉक में टहल लो, सी ब्लॉक में टहल लो, सब मेरे रिश्तेदार हैं। क्योंकि इतिहास का नियम है कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं कुछ काम करने, तो वहां का एक ताकतवर स्थानीय तबका आपके साथ होना चाहिए। और वो पटपड़गंज में था। बाकी जहां तक रहा सवाल कि मुझे फंसाने का, तो आप एक बात बताओ, राजनीति में कहां कोई खुला हुआ है, छूटा हुआ है? मोदी जी हार रहे थे चुनाव बनारस से, 50,000 के आसपास लीड हो गई। इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तो राजनीति तो एक खेल है, उसमें अगर आदमी डर गया हार और जीत से कि मैं हार जाऊंगा, खेल ही नहीं पाएगा, वो कभी खेल ही नहीं पाएगा। तो मतलब ये सीट आपने खुद से चुनी कि हमारे लोग यहाँ हैं, या शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि अवध जी ये सीट सुरक्षित है, आप जाइए? मैं बैठा था, केजरीवाल जी बैठे थे, सिसोदिया जी बैठे हुए थे, संजय सिंह भाई बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे। और जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको सीट दें, आप कोई प्राथमिकता है आपकी, तो मैंने सिसोदिया जी की तरफ में देख के मुस्कुराया। तो कहे अवध भाई मुस्कुरा रहे हो? मैंने कहा सर आप बुरा मान जाएंगे। नहीं मानूंगा यार। मैंने कहा पटपड़गंज मुझे बड़ी सेफ सीट अपने लिए लग रही है। तो हंसे बहुत तेजी से, क्योंकि भाई वो भी 4 बार के विधायक हैं वहाँ के। हाँ, वो 4 बार के विधायक है, सब उनको मानते हैं। वो यहाँ से लड़े होते हैं, इस बार 30,000 वोट से जीतते। वो पता नहीं लोगों ने रूमर उड़ा रखा है। मुझे आज तक जितने लोग मिले वो इस बात पे दुखी हैं कि मनीष जी यहाँ से गए क्यों। मैंने कहा भैया मेरी वजह से गए, और गए कहाँ? जंगपुरा में है। 50 लोग यहाँ से वहां प्रचार करने जाते हैं, तो जो मुझे बताते हैं कि भैया एक दिन आपका करेंगे, एक दिन मनीष भैया का करेंगे। हमने कहा ठीक है यार, इतना प्रेम है कि 50 लोग यहाँ से उठ के डेली जाते हैं। लेकिन विपक्ष वाले तो यही कहेंगे ना कि मनीष सिसोदिया को हार का डर था और बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जैसा आप ही कह रहे हैं, तो वो अपने लिए सुरक्षित स्थान पर चले गए जंगपुरा में, यहाँ पे रविंद्र नेगी के लिए खुला मैदान छोड़ गए। अच्छा, अर्जुन भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? सखा कहते हैं, दोस्त कहते हैं। और दुर्योधन क्या कहता है? बहरूपिया। तो जिसकी नजर अलग है उसकी नजरिया भी तो अलग होगा। कहने में क्या आता, कोई कहने के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिसकी नजर मैं जानता हूं, मेरे सामने बैठकर घटना हुई, मैं उसका गवाह हूं। राजनीति में हार जैसी कोई चीज ही नहीं होती ही नहीं, ना खेल में होती ना राजनीति होती। हार जैसा कोई शब्द ही नहीं है। वो आप ही के मित्र हैं विकास देव विकृति, वो बार बार कहते हैं कि कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। एक नया तजुर्बा ही है। बिल्कुल।